एक दिन मैं भी परमेश्वर में आया और मुझे यहाँ परमेश्वर में चलते बहुत लंबा समय हो चुका है। कम से कम 21 साल हो गए, 21 साल लग चुके हैं परमेश्वर में मुझे चलते चलते। मैं 2002 में प्रभु में आया था। तब मैं छोटा मोटा सा कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन प्रभु में आकर मैं बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। मुझे याद है एक टाइम में मेरे पास 200 से 250 लेबर भी काम कर चुकी है एक टाइम में। तो इतनी लेबर काम करना छोटी ठेकेदारी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो शुरू में मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। मुझे ना उस समय हालात बड़े थे और मैं ठोकर खाया हुआ था रिश्तेदारों से, अपने लोगों से। जब हमारे घर में बहुत हालात थे, हमारे फादर साहब का एक्सीडेंट हुआ, दोनों टांगे टूट गई। वही कमाते थे, उन्हीं से घर चलता था। हम पढ़ रहे थे, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तो उनकी टांगे टूटने के बाद भी हॉस्पिटल में इतना इलाज हुआ, बहुत खर्चा लगा, लेकिन उनकी टांगों को तोड़ा था शैतान ने, दुष्ट ने। एक बार वो चलने लगे, लगभग 7-8 महीनों के बाद वो अच्छे से चल रहे थे, घर में चलना स्टार्ट हो गए। टांगों की हड्डियां, प्लेट्स वगैरह जुड़ गई। मुझे याद, हम सोए हुए थे तो रात को 1:30-2 बजे थे। एकदम से बेड के ऊपर बाहर ही हम सोए थे। उन दिनों में एसी उसी कहाँ होते थे, ओपन में सोते थे, आसमान की हवा के नीचे पंखे लगाकर। लेकिन मुझे याद है कि उनकी तेज चीखें निकली। हम भी डर गए एकदम से, क्या हुआ। लेकिन जैसे हमने देखा तो उन्होंने कहा, मेरी टांग टूट गई। फिर ये दोनों टूट गई। किसी ने आकर जोर से उठाकर ऐसे मारी तो देखा सच्ची मुच्ची टूट गई। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, फिर उनका इलाज चला। ऐसा करके उनकी जो भी पूंजी थी, जो कुछ भी उन्होंने उनके पास था, वो खर्च हो गया। पहले ही से हालात, कई चीजें चल रही थी शैतानी। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तब मैं +1 में एडमिशन ले चुका था और कॉमर्स ग्रुप पढ़ना स्टार्ट हो गया था मैं उन दिनों में। पुरानी बात है, ये 1997 की बात होगी, ठीक है। और जब उन्होंने मुझे कहा ना पढ़ाई छोड़ दो, मैं रोने लगा। मेरे दिमाग में था, अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो मेरा बनेगा क्या? मैं तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो लेबर करता रहूंगा। क्योंकि मैं जानता था स्टडी करना, पढ़ लिख कर हम कुछ अच्छा जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। फिर लेबर करने लगे, मेहनत करने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे सही होगा। बहुत कुछ किया, कहीं से कोई रास्ता नहीं निकलता था। इतने हालात, इतने हालात। छोटे मोटे काम करते मरते छोटा मोटा ठेकेदार बन गया, कुछ नहीं बन रहा था। तभी मैं यीशु मसीह में आया। तब मेरी शादी हो गई थी, एक मेरा बेटा हुआ। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी था, वही अटैक मेरे बेटे पर आए। जब यीशु में आने का कारण ही मेरा बेटा था। मैं तो नफरत करता था यीशु से, इतना परेशान था, इतने अटैक थे मेरे ऊपर शैतानी। तभी भी मैं यीशु मसीह में नहीं आया। कुछ भी हो जाए, मैंने कहा ये गोरों का प्रभु है, परमेश्वर है, इसमें नहीं आना। इतना ऐसे कट्टर था अपने दिमाग में। लेकिन बच्चे को देखकर रहा नहीं गया। जब उस पर अटैक आई, एक ऐसी सिचुएशन में आकर प्रभु ने मुझे चुना और फिर मैं प्रभु में आ गया। और जब प्रभु में आया ना, तो बच्चा हील हुआ था, उसकी वजह से आया था। जब मेरा बच्चा हील हुआ ना, मुझे याद है, मुझे दूसरे शहर में काम मिला था। और जब मुझे दूसरे शहर में काम मिला तो मैं अपनी वाइफ को
क्योंकि मैंने अपनी वाइफ से अपनी मर्जी से शादी की थी उन दिनों में, तो घर में वो कुछ चीजें आगे पीछे थी। तो मेरा एक भाई था जो यीशु मसीह में आ चुका था, उसको मैं गालियां देता था। तो उसको मैंने सोचा अपनी वाइफ को वहां छोड़ देता हूं, क्योंकि उससे मेरी बनती थी। तो उन्होंने इसको यीशु मसीह के बारे में बताया। वो इसको बोलते थे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तो कट्टर था। इसने एक बार मुझे फोन किया, मैंने मना कर दिया और आगे से इसको काफी सुना दी बातें। लेकिन जब दूसरी बार इन्होंने कहा फिर अटैक आ रहे, तो मैंने इससे कहा चल जाकर आ ले प्रार्थना। सुबह की बात थी, जब प्रार्थना कराने गई पास्टर से, क्योंकि योजना थी, प्लान था मेरा चुने जाने का। वो उन दिनों में वो दूसरे फोन होते थे, लैंडलाइन घरों में लगे होते थे, पीसीओ से फोन करते थे। इसने मुझे जब किया तो मुझे बताया कि अपना वीरेंद्र जब से प्रार्थना कराई, सुबह बात हुई, फिर शाम को ही कहा बिल्कुल ठीक है। उस रात में सोया सच्ची। जानते क्यों? मैंने सोचा जिनको मैंने अपना समझा, जिनको अपना प्रभु परमेश्वर माना, अपने सब कुछ माना, ईस्ट माना, उन्होंने तो मेरे बच्चे को ठीक नहीं किया। जिससे मैं नफरत करता था, जिसको मैं गालियां देता था, यीशु को, ये है कौन? इसने मेरे बच्चे को क्यों ठीक किया? ये सोचकर सारी रात निकल गई। सारी रात मैं सोया नहीं, सोच सोचकर। मैं अब जानना चाहता था यीशु कौन है। इधर लोग आते हैं, प्रार्थना कर दो जी, प्रार्थना कर दो जी, बस कुछ भी जानना नहीं चाहते, सिर्फ प्रार्थना कर दो। एक बार आए, दो बार आए, बाद में पता नहीं। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को जानने के लिए 2 दिन के बाद ही अपना काम छोड़कर चर्च गया इनके साथ, ताकि मैं मिलूं, मैं जानूं यीशु कौन है। तो उन दिनों में मैं ज्यादा तो नहीं सीख पाया ना, मेरा आंसर दे पा रहे थे वो लोग। जैसे मैं बातें कर रहा था, पूछ रहा था, क्वेश्चन कर रहा था। लेकिन अच्छा हुआ मैं भूला नहीं, क्योंकि मैंने जो चमत्कार हुआ ना, भला हुआ, उसकी वजह से मैं जुड़ गया। मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा, मुझे कोई समझा नहीं रहा यीशु कौन। मैं बड़ी चीजें पूछ रहा था, क्योंकि मैं पूछ रहा था ये बाकी जो गुरु पीर संत महात्मा ये कौन है। ऐसे करके मैं बातें करता था, कई बातें करता था, कई चीजें वो मुझे बता नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं जुड़ इसलिए गया क्योंकि खुदा ने मेरा काम किया था। समझ तो नहीं आई। जब मैं चर्च गया तो मुझे बीज बोने का नियम समझ आया कि अगर तुम बोओगे तो 100 गुना काटोगे। मैंने सोचा अच्छा, इसको बोने से काटते हैं, परमेश्वर की बात है तो परमेश्वर तो झूठ नहीं बोलता। मेरे दिमाग में था परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है, उसका वचन है तो ठीक है, मैं मानूंगा। मैं तो 1-2 दिन में ही चर्च में जाकर ना इस नियम को पकड़ लिया अच्छे से, और फिर कंटिन्यू अपना दशमांश से भी बढ़कर बोने लगा, और मेरी ठेकेदारी बढ़ने लगी। फिर मैं एक बड़ा ठेकेदार बन गया। सोच कर देखो। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, आज मुझे बहुत साल लगे परमेश्वर को समझने में, लेकिन तुम्हें यहां नहीं लगेंगे। ये इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री है। मुझे तो 7 साल लग गए। 7 साल में चर्च जाता रहा, बना रहा, संगतियां करता था, बीज बोता था, चर्च में कोई भी काम है ज्यादा बो देता था, लंगर लगाते थे, बहुत कुछ करता था मैं। लेकिन कई चीजों में मुझे आत्मिकता की समझ नहीं थी। मैं आगे पीछे था। कभी कभी बीच में शराब भी पी लेता था थोड़ी बहुत ही, क्योंकि उन दिनों में भी पहले पीते थे, कई सारे काम थे। तो मुझे ये तो बताते थे कि नहीं पीनी, लेकिन अभी मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा था। उसकी वजह से कई चीजों का नुकसान होता था, फिर मेरा आगे पीछे होता था मैं। हालेलुया।